हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस सर्टेन definitions like series, what is arithmetic progression, and so on. So first of all, I am explaining the term series. What is called a series? Terms are called to be in a series if they are arranged in such a way that every term is obtained by one or more previous term by a certain fixed rule. सीरीज में हम कुछ टर्म्स हैं उनको कब बोलेंगे कि ये सीरीज में है? अगर कुछ टर्म्स जो हमारे प्रीवियस टर्म्स हैं, पहले लिखे हुए जो टर्म्स हैं, वो कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो आगे के टर्म है, नेक्स्ट टर्म, वो हमको मिलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से सीरीज क्या है? हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो एक सर्टेन रूल अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक प्रीवियस टर्म दे रखा है, उसमें हमने कोई फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। हर प्रीवियस टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे अगर हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। ये तो एक बात हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। और ऐसे ही अगर हमारे कोई प्रीवियस टर्म में सर्टेन नंबर माइनस करने पे कोई नेक्स्ट टर्म आता जा रहा है, तब भी वो सीरीज फॉलो करेगा। और अगर किसी प्रीवियस टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फिक्स नंबर से, तो हमें हर स्टेप पे एक नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है, तो ये भी इस तरीके से हम सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। वही बोर्ड पे मेंशन है, टर्म्स आर कॉल्ड टू बी इन ए सीरीज इफ दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय वन और मोर प्रीवियस टर्म्स बाय ए सर्टेन फिक्स रूल। इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया है, 1 3 5 7 9। इसमें देखिए हम इजीली देख सकते हैं कि 1 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 3। 3 में अगर 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 5। 5 में अगर 2 ऐड कर दें तो 7, एंड सिमिलरली 7 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 9। वही मैंने रूल जो है वो ब्रैकेट में मेंशन किया है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है 1 2 4 8 16। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी प्रीवियस टर्म चूज कर रहे हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, एंड 8 इंटू 2 16। ईच टर्म इज 2 टाइम्स द प्रीवियस टर्म। तो इस टाइप से हम सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। The terms of the series whose each term is obtained by adding a fixed number to previous term is known as arithmetic progression AP। जैसे कि मैंने सीरीज की डेफिनेशन में आपको बताया था कि अगर कुछ नंबर सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो वो सीरीज में कहलाते हैं। अब ये सर्टेन पैटर्न क्या हो सकता है? बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, बाय सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, और बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। इस तरीके से हम सीरीज फॉर्म करते हैं। तो सीरीज की ही काइंड ऑफ जो है एपी है, एक टाइप की सीरीज ही एपी है। और एपी होने के लिए कंडीशन क्या है कि हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं टू ईच प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो द फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, और एक फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, द टर्म्स ऑफ द सीरीज whose each term is obtained by adding a fixed number to previous term is known as अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम प्रीवियस टर्म में कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाएं तो हमें इसके टर्म्स मिल जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया, जो सीरीज में लिया था 1 3 5 7 9। इसमें कोई भी टर्म हम देखें, अगर सपोज करिए हमने 5 देखा तो इसका प्रीवियस टर्म क्या है? 3। 3 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 3 को देख रहे हैं तो 1 में 2 ऐड कर रहे हैं 3 मिल रहा है। 9 को देख रहे हैं, 9 का प्रीवियस टर्म क्या है? 7। 7 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। तो अगर हम किसी भी टर्म को देखें और उसके प्रीवियस टर्म को देखें, अगर उस प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है और हमें उसका सक्सेसिव अगला टर्म मिलता जाता है, तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? एपी फॉर्म करने के लिए हम क्या रूल अडॉप्ट करते हैं? अगर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमसे बोला जा रहा है कि एपी लिखिए, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस जो हम सर्टेन नंबर फिक्स नंबर जो ऐड कर रहे हैं हर प्रीवियस टर्म में, ठीक है। तो अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो हम ए बी किस तरीके से फॉर्म करेंगे? फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए,
अब नेक्स्ट स्टेप में अगला टर्म कैसे आएगा, ए में हम वही फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या सपोज किया था, डी, तो ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी का अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इसमें एक डी और ऐड कर दें, तो ए प्लस डी यानी कि ए प्लस टू डी। इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस टू डी में वन मोर डी ऐड कर दें, तो ये ए प्लस डी आ जाएगा। इसी तरीके से हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा एपी के, जैसे कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करते हैं, और कोई एपी दे रखी है उसमें सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, और अरिथमेटिक मीन क्या होता है, यही सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और फिर फर्दर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, एपी पे बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अरिथमेटिक चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे nth का मतलब क्या है कि ये कोई जनरल टर्म लिया है nth। यहाँ पे अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, 10th टर्म फाइंड करिए आप किसी एपी का, 11th टर्म फाइंड करिए आप किसी एपी का, या फिर और बड़ा टर्म ले सकते हैं, 200 टर्म फाइंड करिए किसी एपी का। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला है टीएन। टीएन मतलब nth टर्म। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स उसमें यूज हो रहे हैं वो है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, फिर आता है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी गिवन एपी के n टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो डायरेक्टली कैसे हम बता सकते हैं कि इसके 20 टर्म्स का सम क्या होगा या इसके 50 टर्म्स का सम क्या होगा, ये डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से। एसएन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ एन टर्म्स, और फॉर्मूला हमारा क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एट लास्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज। एवरेज ऑफ टू नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जो गिवन नंबर्स है हमारे पास उनको ऐड कर दें और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें। तो टू टर्म्स थे ए और बी, इनको ऐड कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया। अब अरिथमेटिक मीन ज्यादा टर्म्स का भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग द नंबर्स बाय डिवाइडिंग देम बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ये थ्री फॉर्मूले हैं। ये अब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको आने वाली अगली स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब nth टर्म ऑफ एन एपी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12 अप टू सो ऑन। ये हमें एपी गिवन है 2, 7, 12, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है गिवन, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस टर्म फ्रॉम ए गिवन टर्म। तो प्रीवियस टर्म d कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, t2 माइनस t1, 7 माइनस 2 यानी कि 5। और कैसे फाइंड कर सकते थे, 12 में से 7 को माइनस करते तब भी 5 मिलता। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी टर्म चूज करेंगे उससे पहले वाला टर्म हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो ए फर्स्ट टर्म क्या था 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो n क्या दे रखा है 11, तो हमें क्या फाइंड करना है, t11, 11th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो t11 क्या हो जाएगा, a कितना है 2 प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 11, तो 11 माइनस 1, और d कितना है 5, तो 11 माइनस 1 कितना हुआ 10, तो 2 प्लस 10 इंटू 5 यानी कि 2 प्लस 50 विच मीन्स 52। तो इस AP का 11th टर्म क्या होगा, 52 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हमें AP गिवन है, इसका हमें 11th टर्म फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस d हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर चूज करेंगे उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 5, या अगर 12 लेते हैं तो 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, तब भी 5 आएगा। तो a 2 है, कॉमन डिफरेंस d 5 है, और 11th टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या है 11 है।
तो वी हैव टू फाइंड T11. I have used the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d, and by putting n is equal to 11 and the given values a and d, I got the answer 52. तो इस तरीके से हम nth term of an AP फाइंड करते हैं. I hope you have understand this question easily. सो स्टूडेंट्स, अब मैं nth टर्म ऑफ एन एपी पे बेस्ड एक डिफरेंट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जिसमें कि हमारे टर्म जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में. तो फाइंड द 14th टर्म ऑफ द एपी. ये देखिए, ये फ्रैक्शन है 1/2, 3/4 और 1. तो एपी हमें क्या दे रखी है? 1/2, 3/4, 1 एंड सो ऑन. इसका हमें क्या फाइंड करना है? 14th टर्म, विच मीन्स n की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 14. तो a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म? 1/2. कॉमन डिफरेंस d कैसे फाइंड करेंगे? 3/4 माइनस 1/2. इसमें 4 एलसीएम हो गया, तो 3 माइनस 2 1/4. ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया. अब n कितना दे रखा है हमें? कौन सा टर्म फाइंड करना है? 14. तो n इज इक्वल टू हमने 14 ले लिया. t14 हमें फाइंड करना है. तो tn nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो t14 क्या आ जाएगा? a कितना है हमारे पास? हाफ प्लस 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 13. और d कितना है? 1/4. तो 1/2 प्लस 13/4. इसमें एलसीएम कितना हुआ? 4. 2 2 ज़ा 4. तो 2 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 15/4. तो 14th टर्म हमारा क्या आ गया? 15/4. और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 3 होल 3/4. यही आंसर आ जाएगा. ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो मैंने इससे पहले बताया था, बस इसमें जो था नंबर ऑफ टर्म्स किस फॉर्म में दिए थे हमें? फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए थे, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने ये भी करा दिया. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एपी. एपी फाइंड करना है हमें. हुज फर्स्ट टर्म इज 3. फर्स्ट टर्म हमें 3 गिवन है और 19th टर्म क्या दे रखा है? 129 दे रखा है. तो एपी फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d. इस तरीके से हम AP फाइंड करते हैं. बट टू फाइंड द AP वी नीड द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D. तो AP फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 3, बट कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है. इंस्टेड वी हैव गिवन द 19th टर्म. D के गिवन होने के बजाय हमें क्या गिवन है? 19th टर्म गिवन है. अब 19th टर्म का हम क्या यूज करेंगे? 19 टर्म को, यानी कि T19 हमें क्या दे रखा है? 129 दे रखा है. तो हमें A पता है और T19 पता है, और T19 से हमें N भी पता है. N कितना है? 19 है. तो जब हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहां पे हमारा A भी यूज हो जाएगा, N भी यूज हो जाएगा, और Tn की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 129. तो हमारा वहां से क्या फाइंड हो जाएगा? वहां से हम D फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. और जब हमारा D आ जाएगा तो जनरल फॉर्म ऑफ AP यूज करके हम A प्लस डी, A प्लस 2D करके इस तरीके से हम AP फाइंड कर लेंगे. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है? गिवन फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3. ऑल्सो क्या गिवन है हमें? T19. T19 क्या दे रखा है? 129. अब Tn का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहां से क्या आ जाएगा? A कितना है? 3. n कितना है? 19. 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 129. इस 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 18d. 18d इज इक्वल टू 129 माइनस 3. तो 18d इज इक्वल टू कितना आ गया? 126. तो d कितना आ जाएगा? 126 बाई 18. 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. इम्प्लाइज d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7. तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या फाइंड कर लिया? कॉमन डिफरेंस हमारा है 7. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी है और कॉमन डिफरेंस भी है. तो रिक्वायर्ड AP हम किस तरीके से AP फाइंड करेंगे? रिक्वायर्ड AP a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो ऑन. तो a कितना है? 3. 3 प्लस 7 कितना होगा? 10. 10 प्लस 7 कितना होगा? 17. तो यही हमारी क्या आ जाएगी? AP आ जाएगी, जो कि हमें फाइंड करना थी. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें फर्स्ट टर्म दे रखा था 3
और 19 टर्म क्या दे रखा था 129। तो हमने पहले tn का फॉर्मूला यूज किया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वहां से d की वैल्यू फाइंड आउट की और a क्योंकि हमें क्वेश्चन ही में गिवन था तो फाइनली हमने रिक्वायर्ड एपी कैसे फाइंड कर ली, बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। इस तरीके से a कितना था 3 तो 3 और d कितना था 7 तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17 एंड 17 प्लस 7 इज 24। इस तरीके से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 10 13 16 एंड सो ऑन इज 43। इस एपी का कौन सा टर्म 43 होगा, मतलब कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा टर्म 43 होगा, मतलब क्या फाइंड करना है, स्मॉल n की वैल्यू। tn हमें क्या गिवन है 43 गिवन है और ये एपी पूरी दे रखी है। तो ये एपी जब हमें पूरी गिवन है तो हमें फर्स्ट टर्म a पता है 10 है और कॉमन डिफरेंस हम इजिली देख रहे हैं कि हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 13 माइनस 10 क्या आएगा 3 आएगा, 16 माइनस 13 करेंगे तो भी क्या आएगा 3 आएगा। तो हमें a पता है 10, कॉमन डिफरेंस d पता है 13 और tn पता है 43। तो हम इजिली tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी का यूज करते हुए n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो गिवन फर्स्ट टर्म a कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 13 माइनस 10 यानी कि 3, ऑल्सो tn nth टर्म क्या दिया है 43 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, ठीक। तो tn इज इक्वल टू 43 ये गिवन है हमें, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 43। अब a क्या है हमारा 10 प्लस n माइनस वन, इसको ऐसे ही रहने देंगे, d कितना है 3 इज इक्वल टू 43। तो इस 10 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट n माइनस वन से, तो 3n 3 इंटू एन 3n माइनस साइन 3 इंटू वन 3 और यहां से 43 माइनस 10, तो 3n इस 3 को मूव किया हमने राइट हैंड साइड में तो ये 3 आ गया और 43 माइनस 10 कितना हुआ 33। तो 3n इज इक्वल टू 3 प्लस 33 इज 36। तो n कितना आ गया 36 अपॉन 3, तो 3 12 36, तो n कितना आ गया 12। इसका मतलब क्या है कि 12th टर्म हमारा इस एपी का 12th टर्म क्या होगा 43 होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ फर्स्ट टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 एंड 30 रेस्पेक्टिवली फाइंड द 13th टर्म। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या गिवन है सेवेंथ टर्म गिवन है। तो जब हमें फर्स्ट और सेवेंथ टर्म गिवन है t7 हमें गिवन है, तो इसका मतलब क्या है वहां पे tn का फॉर्मूला हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, n की प्लेस पे 7 पुट करेंगे और tn की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 30, a की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 18, तो वहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे d। अब जब हमारे पास a भी है d भी है तो हम 13th टर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी यूज करते हुए t13 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड सेवेंथ टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन है और सेवेंथ टर्म गिवन है, यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे d फाइंड आउट करेंगे और उस d का यूज हम किस में करेंगे t13 फाइंड करने में। देखिए कैसे करेंगे इसको, गिवन फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a 18 और t7 क्या गिवन दे रखा है हमें 30, तो t7 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है tn का। अब a कितना है 18, n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे ये 7, तो 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 30। इस 18 को मैंने मूव किया राइट हैंड साइड में और 7 माइनस वन कितना हो गया 6d, तो 6d इज इक्वल टू 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 इज 12, तो d कितना आ गया हमारे पास 2, तो d की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है 13th टर्म विच मींस t13, तो हमें t13 फाइंड आउट करना है। तो t13 क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड पुटिंग द वैल्यू n
टू बी 13। n की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 13 पुट कर दिया। अब a कितना है 18 और 13 माइनस 1 कितना हुआ 12 और d हमने क्या फाइंड आउट किया है 2। तो 18 प्लस 24 which means 24 plus 8 is 32, 32 plus 10 is 42। तो T13 हमारा क्या आ गया 42 आ गया, जो कि हमें फाइंड करना था 13th टर्म। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th टर्म एंड 31st टर्म ऑफ एन एपी आर 25 एंड 65 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। हमें 11th टर्म और 31st टर्म दे रखा है। 11th टर्म कितना है 25 और 31st टर्म क्या दे रखा है 65। तो हमें एपी का nth टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास दो टर्म गिवन है, तो उन गिवन टू टर्म से हमारे पास टू इक्वेशंस आ जाएंगी ए और डी में, एंड बाय सॉल्विंग दोज इक्वेशंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, and after getting the value of a and d we can easily find out the nth term by using the formula tn is equal to a plus n minus 1 into d। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लेट a be the first term, फर्स्ट टर्म हमने कंसीडर कर लिया a है, एंड d be the कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा d है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, गिवन t11 कितना दे रखा है 11th टर्म 25। तो T11 यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Tn का, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 25। यहाँ पे हमने n की प्लेस पे क्या पुट किया है 11, तो 11 माइनस 1 क्या हो गया 10। तो a प्लस 10 डी इजिकल टू 25। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई फर्स्ट। और कौन सा टर्म गिवन है हमें T31। T31 कितना दे रखा है 65। ये क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 65। तो a प्लस 30d इजिकल टू 65, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों टर्म के यूज से हमारे पास टू इक्वेशंस आ जाएंगी a और d में। a के और d में इक्वेशन ये हो गई और a और d में अनदर इक्वेशन ये हो गई। अब बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन 1 and 2 वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a एंड d। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या आएगा, देखिए a प्लस 10d इजिकल टू 25, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a प्लस 30d इजिकल टू 65, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे a दोनों में आ रहा है, दोनों इक्वेशन में, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो a माइनस ए 0, 10d माइनस 30d कितना आ जाएगा माइनस का 20d, और यहाँ से 25 माइनस 65 कितना आ जाएगा माइनस का 40। तो d कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल एंड 40 डिवाइडेड बाय 20 इज 2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब d की ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, इसको वी कैन पुट आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 सो दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ d। तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 10d, यानी कि a प्लस 10 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल टू 25। तो कितना आ गया a प्लस 20 इज इक्वल टू 25। इस 20 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो a इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज 5। तो a हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी है विच इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस d भी है विच इज इक्वल टू 2। हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म ऑफ द AP। यहाँ पे देखिए nth टर्म का है, जनरल बात हो रही है, ये नहीं कहा गया है कि T11 फाइंड करिए या T8 फाइंड करिए, हमसे nth टर्म कहा गया है, तो n की प्लेस पे हम n को रहने देंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो n के टर्म्स में आएगा। तो therefore required nth टर्म इज क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a हमारे पास कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना हमने कैलकुलेट किया था 2। तो a प्लस 5 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3, तो 3 प्लस 2n, यही हमारा nth टर्म हो जाएगा जो कि हमें
फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2n और 2n + 3। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15th term and 31st term of an AP are -40 and 40 respectively, which term of the AP is 0? अगेन जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, हमें 2 टर्म्स गिवन थे और हमें nth टर्म फाइंड करना था। अब अगेन हमें 2 टर्म्स गिवन है बट हमें nth टर्म नहीं फाइंड करना है। nth टर्म हमें दे रखा है 0। हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस AP 0। ये जो nth टर्म 0 हो रहा है, ये कौन सा टर्म होगा? इसका मतलब क्या है कि हमें स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जो गिवन 2 टर्म्स हमें दे रखे हैं, बाय यूजिंग दोस टर्म we will first find the value of a and d by solving the two equations, जो कि हमें मिल जाएंगी इन दोनों टर्म में tn का फॉर्मूला लगा के a + n - 1 into t। वहां से हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी तो हमें nth टर्म क्या दे रखा है, 0। तो a + n - 1 into d = 0 पुट करेंगे और a और d की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो वहां से हम n की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फिर इसको बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर किया मैंने, a, और कॉमन डिफरेंस क्या लिया है, d। तो क्या गिवन है, t15 कितना है, t15 क्या गिवन है, -40, यानी कि a + 15 - 1 14d = 40। ये हो जाएगी एक इक्वेशन। और 31st टर्म t31, ये क्या गिवन है हमें, +40। तो a + n - 1, n की प्लेस पे 31 पुट करेंगे तो 31 - 1 30, a + 30d, ये क्या आ जाएगा, 40। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें a और d की वैल्यू पता चल जाए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, a + 14d = -40 और a + 30d = +40। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अगेन a और a दोनों ही इक्वेशन में आ रहा है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, तो a - a 0। 14d - 30d कितना आ जाएगा, माइनस का 16d, है ना। 30 - 14 क्या होगा, 16, और माइनस की डिजिट ग्रेटर है तो माइनस साइन। अब -40 - 40 इज माइनस का 80, तो माइनस माइनस कैंसिल, 80/16, तो 8 2 ज़ा 16, 8 10 ज़ा 80 एंड 2 5 ज़ा 10, तो d कितना आ गया, d आ गया हमारे पास 5। अब ये d की वैल्यू we can put either in equation number 1 or in equation 2 so that we will have the value of a। तो इसको मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a + 14d, a + 14d = -40, और d क्या कैलकुलेट किया मैंने, 5 आ रहा है, तो a + 14 × 5 = -40, तो ये कितना आ जाएगा, a + 70 = -40, तो a = -40 - 70 is -110, ओके। -70, इसको जब हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -20, तो -40 - 70 is -110। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, -110, और d की वैल्यू क्या है, 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमने क्या सपोज किया, लेट द nth टर्म ऑफ द AP, लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज 0, ये सपोज कर लिया कि इसका nth टर्म 0 है, तो Tn = 0 लिया। अब Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 into d = 0। अब इसमें हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम n फाइंड कर लेंगे। a कितना है, -110, n - 1, d कितना है, 5, तो d यहाँ पे 5 = 0। इस -110 को मैंने राइट हैंड साइड मूव किया और 5 की मल्टीप्लाई की n - 1 से, so 5n - 1 into 5 is -5 = 110। ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो गया। अगेन -5 को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5n = 110 + 5 is 115, तो n कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, n = 23, विच मीन्स इस AP का 23rd टर्म 0 होगा।
जो कि हमें बताना था। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो मैंने सपोज किया कि इसका nth टर्म जीरो होगा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a और d की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 23, जिसका मतलब क्या है कि इस AP का 23rd टर्म जीरो होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से अगर हमें nth टर्म देखना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने मेंशन किया है इफ फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d एंड लास्ट टर्म इज l। अगर मैंने फर्स्ट टर्म a लिया है, कॉमन डिफरेंस d लिया है और लास्ट टर्म l लिया है, तो l लास्ट टर्म एक्चुअली क्या होगा, nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा। तो tn की प्लेस पे मैंने क्या लिखा l, और nth टर्म का ये फॉर्मूला लिख दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास AP होती है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस टू डी, अप टू ये nth टर्म लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम लास्ट से nth टर्म फाइंड करें या लास्ट से ऐसे मूव करना शुरू करें, तो nth टर्म क्या मिलेगा a, फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। इस फॉर्मूले से nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा a, n माइनस वन इंटू डी को हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या आ गया L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट कैलकुलेट करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 2, 6, 10 अप टू 86। यहाँ पे a कितना गिवन है 2, d कितना है 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, तो d कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 86। तो हमें क्या फाइंड करना था 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का। अब n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 15th टर्म बोला था, तो n की प्लेस पे 15 पुट कर देंगे। तो 15 माइनस वन क्या हो जाएगा 14, L की वैल्यू पुट की 86 और D की वैल्यू पुट की 4, तो 14 4 जा 56, 86 माइनस 56 कितना आ जाएगा 30। तो इस तरीके से हम nth टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इफ pth टर्म एंड qth टर्म ऑफ एन AP आर q एंड p रेस्पेक्टिवली। pth टर्म हमें क्या गिवन है q और qth टर्म क्या गिवन है p। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। tn क्या आएगा हमारा p प्लस q माइनस n आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने कंसीडर किया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा a और कॉमन डिफरेंस क्या होगा d। अब एज पर क्वेश्चन pth टर्म tp, ये हमें क्या गिवन था q। अब देखिए n की प्लेस पे p आ रहा है, तो tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें n की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे p पुट कर लेंगे। तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये क्या है q। और qth टर्म tq क्या आ रहा है p, तो n की प्लेस पे q पुट कर लेंगे, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमें nth टर्म शो करना है p प्लस q माइनस n, तो उसके लिए हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये q है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस q माइनस वन इंटू डी, ये p है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन में a सेम आ रहा है तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, तो a और a कैंसिल हो गया। अब यहां से p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा q माइनस p। ओके, इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है d कॉमन मिल रहा है, तो अगर d कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा p माइनस वन और माइनस साइन माइनस क्यू प्लस वन, माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस p। माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ये क्या आ गया d p माइनस क्यू, और इन दोनों में अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस p माइनस क्यू, विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन।
डी हमारा क्या आ गया -1। अब डी की वैल्यू को हम आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं सो दैट हमें ए की वैल्यू मिल जाए। तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, a प्लस पी माइनस 1 और d की प्लेस पे क्या पुट कर दिया -1 इज इक्वल टू क्यू। तो a क्या आ गया, ये टर्म अगर हम राइट हैंड साइड मूव करें तो ये -1 प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, q प्लस p -1, यानी कि a कितना आ गया, q प्लस p -1। ये a की वैल्यू आ गई हमारी q प्लस p -1। अब हमें क्या शो करना है, nth टर्म शो करना है p प्लस q माइनस n के इक्वल होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड nth टर्म, रिक्वायर्ड nth टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, nth टर्म। तो a हमारा क्या है, q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है माइनस का 1, d यही तो है -1। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, q प्लस p माइनस 1 इंटू n माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, ये क्या आ गया, q प्लस p माइनस n, और इसे क्या लिख सकते हैं, p प्लस q माइनस n। यही हमें प्रूफ करना था कि इसका nth टर्म क्या होगा, p प्लस q माइनस n। यही हमें प्रूफ करना था कि इसका nth टर्म p प्लस q माइनस n होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ फिर से कि फर्स्ट टर्म मैंने a लिया था और कॉमन डिफरेंस d सपोज किया था। क्वेश्चन में गिवन था pth टर्म q दे रखा है और qth टर्म p दे रखा है। तो tp इज इक्वल टू q लिया, tq इज इक्वल टू p। इसमें फॉर्मूला यूज किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, n की प्लेस पे p था तो p पुट कर दिया, यहाँ पे n की प्लेस पे q है तो q पुट कर दिया। यहाँ से 2 इक्वेशंस आई, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारी d की वैल्यू आ गई -1, जिसको इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब a और d की वैल्यू दोनों ही है हमारे पास, तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम प्रूव कर देंगे कि nth टर्म क्या होगा, p प्लस q माइनस n होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स द सेकंड टर्म एंड 12 मोर देन द 6th टर्म, फाइंड द AP। 10th टर्म हमारा क्या दे रखा है, 4 टाइम्स द सेकंड टर्म है, यानी कि T10 इज इक्वल टू 4T2 है, और सेकंड कंडीशन एक और क्या दे रखी है, एंड 12 मोर देन द 6th टर्म, 6th टर्म से 12 ग्रेटर है, यानी कि T10 कितना है 10th टर्म, 12 प्लस T6। तो हमें AP फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, उन 2 कंडीशन से अगेन 2 इक्वेशंस मिलेंगी हमें A और D में, जिनको हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनली AP फाइंड करना है हमें। तो AP का हमें पता ही है जनरल फॉर्मूला क्या होता है फाइंडिंग एन AP, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सो ऑन। तो उसके लिए हमें A और D की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। First of all, I have considered A to be the first term and D to be the common difference. Now, as per question, the 10th term of an AP is 4 times the second term. 10th term क्या है, 4 times the second term है 42, और second condition क्या है, and the second term 4 times the second term and 12 more than the 6th term, और 10th term और क्या दे रखा है, 12 more than the 6th term। ये दो कंडीशन है, एक तो 4 टाइम्स द सेकंड टर्म और एक कंडीशन क्या है 12 मोर देन द 6th टर्म। तो यहां से क्या आ जाएगा, A और D तो मैं ले ही चुका हूं, A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस। तो T10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 9D, 4 T2 क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 1D। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, A प्लस 9D इज इक्वल टू 4A प्लस 4D। ओके, तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखिए a माइनस 4a माइनस 3a 9d माइनस 4d कितना आ जाएगा, प्लस का 5d इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, 3a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, 3a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। अगेन T10 की प्लेस पे a प्लस 10 माइनस 1 9d, 12 एज इट इज, T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 5d। तो a और a कैंसिल हो गया,
या a को इधर ले आए तब भी a माइनस से 0 हो जाएगा। तो 9d माइनस 5d इज इक्वल टू 12। तो कितना आ गया 4d इज इक्वल टू 12 विच इंप्लाइज d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। ओके, d कितना आ जाएगा 12/4 3। अब d की ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3a माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 implies 3a is equal to 15 which further implies a is equal to 5। तो a कितना आ गया 5 आ गया। अब a हमारे पास 5 है और d 3 है, तो हमें ap फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड ap क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ap a प्लस d a प्लस 2d अप टू सो ऑन। तो a कितना था 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से यही हमारी एपी आ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था और कैसे हमने इसको किया। द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द सेकंड टर्म। तो 10th टर्म क्या है 4 टाइम्स द सेकंड टर्म है एंड 12 मोर देन द 6th टर्म, और 6th टर्म से 12 ग्रेटर है। 12 प्लस t6, 12 मोर देन द 6th टर्म को ऐसे ही तो लिखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन में 12 प्लस t6, ये दोनों ही वैल्यू t10 की थी। तो t10 में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tn का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस 10 माइनस वन 90 4 एज इट इज। t2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी विच इज a प्लस डी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a माइनस 5d इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है t10 क्या दे रखा है 12 मोर देन द 6th टर्म। इसमें अगेन tn का फॉर्मूला अप्लाई किया तो t10 क्या हो गया a प्लस 90, t6 क्या हो गया a प्लस 5d। तो यहां से हमारी d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ये जो d की वैल्यू 3 हमने फाइंड की है इसको इक्वेशन 1 में पुट करके हम a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आई है 5 आई है। अब a 5 आ गया d 3 आ गया। तो रिक्वायर्ड एपी हमारी क्या आ जाएगी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो a कितना है 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। तो इस तरीके से हम एपी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एपी चैप्टर स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें मैंने आपको सीरीज की डेफिनेशन बताई थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताई थी, और nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स एंड अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले बताए थे। और उस पे बेस मैंने nth टर्म पे बेस्ड आज मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और उसमें nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पे भी क्वेश्चन कराए हैं। तो nth टर्म पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब आपके 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, सम ऑफ n टर्म्स और अरिथमेटिक मीन, जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आई होप कि आज जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।